नमस्कार साथियों, संगीत के ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं एमपी टेट, डीएसएसबी और नेट, केबीएस, एनबीएस सारे प्रकार के एग्ज़ाम्स में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संगीत के ग्रंथ पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे आपको शताब्दी लिखी है, यहाँ ग्रंथ और यहाँ रचयिता देखने मिल रहे हैं आपको। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ से है ताकि बच्चों को ज्ञान हो सके। चलिए, चौथी शताब्दी में सबसे पहले नाट्य शास्त्र लिखा गया जो कि भरत मुनि द्वारा लिखा गया। तो आप इसको एक ऐसी लिस्ट बना सकते हैं, इसको प्रिंट आउट निकलवा के भी आप कर सकते हैं। चौथी शताब्दी में सबसे पहले नाट्य शास्त्र आया, उसके बाद चौथी के बाद हम जाते हैं पाँचवीं शताब्दी में। तो पाँचवीं शताब्दी में दोस्तों दत्तिलम यानी दत्तिल मुनि ने यहाँ पे पाँचवीं शताब्दी में दत्तिलम का आविष्कार किया, लिखा उसको। छठवीं शताब्दी में देखते हैं बृहदेशी। तो चौथी में क्या होगा अपना नाट्यशास्त्र, पाँचवीं में दत्तिलम और छठवीं शताब्दी में बृहदेशी। तो बृहदेशी दोस्तों किसने लिखा है? बृहदेशी लिखा है मतंग ने, ठीक है, मतंग मुनि ने लिखा है, मतंग ऋषि ने लिखा है। तो सातवीं शताब्दी में देखते हैं नारदी शिक्षा, हमें पता है नारदी शिक्षा नारद जी ने लिखा है। नबी में संगीत मकरंद जो कि फिर से नारद ने लिखा है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि सातवीं और नबी में जो बार बार जो दो नाम आ रहे हैं सिमिलर, वो है नारद, ठीक है। अब 10th पे जाते हैं हम, 10वीं शताब्दी पे। अभिनव भारती, अभिनव भारती जो ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र का अभिनव भारती जो लिखा गया है वो नाट्य शास्त्र ग्रंथ का टीका है जो कि अभिनव गुप्त ने लिखा है। ये भी कई बार पूछा जाता है। 11वीं शताब्दी सरस्वती हृदय अलंकार, 11वीं जो शताब्दी उसमें सरस्वती हृदय अलंकार नान्यदेव ने लिखा है। मिथिला के राजा थे नान्यदेव, कहाँ के राजा थे? मिथिला के। ये क्वेश्चन भी बनता है। और ये कौन सी शताब्दी में? 11वीं में। अब देखते हैं 1127 से 1134 ईस्वी, अभिलषिस्तार चिंतामणि सोमेश्वर ने लिखा है ये। 1134 से 1143 में आपको जो है संगीत चूड़ामणि का यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1134 से 1143 में संगीत चूड़ामणि जो है वो लिखा गया। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रताप चक्रवर्ती या जगदेव कमल सोमेश्वर के पुत्र, जो सोमेश्वर हमने ऊपर पढ़ा था उनके पुत्र हैं ये। 1175 में देखते हैं संगीत सुधारक महाराज हरिपाल, ठीक है। तो 1175 में महाराज हरिपाल ने संगीत सुधारक लिखा। 1180 में देखते हैं संगीत रत्नावली, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सोमराज देव या सोम भूपाल। 12वीं शताब्दी में देखते हैं गीत गोविंद या जयदेव। इसके बाद देखते हैं 1270 में पंडिता राध्यचरितम पालकुरु की सोमनाथ तेलुगु में। 13वीं शताब्दी में देखिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर कब लिखा गया? 13वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? सारंगदेव जी के द्वारा लिखा गया। और इसमें 7 अध्याय होते हैं तो इसे सप्ताध्यायी भी बोला गया है ना। तो आपको ये सब याद होना चाहिए। 13वीं शताब्दी में श्रृंगार हार भी लिखा गया है जो कि हम्मीर शांकभरी के राजा ने लिखा है। 13वीं शताब्दी में फिर से देखते हैं संगीत समयसार पार्श्वदेव जैन आचार्य, संगीत समयसार, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। 14वीं में देखते हैं संगीत सार, समयसार अलग है और संगीत सार अलग है, माधव विद्यारण्य ने लिखा है संगीत सार। 15वीं में राग तरंगिणी लिखा गया है जिसके कवि हैं लोचन, ठीक है, 15वीं में। अब देखते हैं हम 15वीं शताब्दी में फिर संगीत शिरोमणि। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 15वीं शताब्दी में 2 ग्रंथ आपको देखने मिल रहा है, राग तरंगिणी और राग संगीत शिरोमणि, ठीक है। संगीत शिरोमणि बहादुर मलिक सुल्तान अनेक पंडितों का योगदान। 1431 से 1469 रसिक प्रिया गीत गोविंद का टीका महाराणा कुंभा मेवाड़। 15वीं शताब्दी संगीत राज महाराणा कुंभा। और इसके बाद हम थोड़ा सा और देखते हैं 15वीं में संगीत राज महाराणा कुंभा। और 15वीं शताब्दी में मान को तोहल, ये भी पूछा जाता है। तो मान को तोहल किसने लिखा है? राजा मान सिंह तोमर जी ने लिखा है 15वीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा। हिंदी 1550 में स्वरमेल कलानिधि जो कि रामामत्य ने लिखा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 15 और 16 के बीच में 2 चीज़ें लिखी गई थी, एक मान को तोहल जो कि राजा मान सिंह तोमर ने और स्वरमेल कलानिधि रामामत्य ने। 16वीं शताब्दी में देखते हैं संतरांग चंद्रोदय जो कि पुंडरीक विट्ठल है, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। 16वीं शताब्दी में रागमाला पुंडरीक विट्ठल, ये दोनों 16वीं शताब्दी में लिखे गए हैं, दोनों पुंडरीक विट्ठल ने लिखे हैं, संतरांग चंद्रोदय और रागमाला, ठीक है। 16वीं शताब्दी में राग मंजरी, ये भी लिखा गया है, ये भी पुंडरीक विट्ठल ने। तो आप क्वेश्चन बनता है कि संतरांग चंद्रोदय, रागमाला और राग मंजरी किसने लिखे हैं? तो ये तीनों एक ही कवि द्वारा लिखे गए हैं, लेखक द्वारा लिखे गए हैं। फिर से हम देखते हैं यहाँ पे 16वीं शताब्दी में नर्तन निर्णय, ये भी पुंडरीक विट्ठल ने लिखा है। तो ये चारों आप याद कर लीजिए, इससे आपको याद हो जाएगा। तो कौन कौन से हो गए हैं? संतराग चंद्रोदय, रागमाला, रागमंजरी, नर्तन निर्णय, है ना। ये सब 16वीं शताब्दी में है और पुंडरीक विट्ठल जी द्वारा लिखे गए। 1609 में देखते हैं दोस्तों राग विभूत। राग विभूत तो आपको पता ही है सोमनाथ ने लिखी है। और 1609 में
समथिंग में कुछ लिखी है। 1620 में संगीत सुधा रघुनाथ तंजौर के राजा। 1630 चतुर्दंडी प्रकाशिका जो कि वेंकटमुखी ने लिखी है 1630 में, ध्यान रखिएगा। 1625 से 1620 में संगीत दर्पण दामोदर मिश्र। 1650 में संगीत परिजात अहोबल। 1680 से 17 ईस्वी में संगीत संग्रह चूड़ामणि गोविंद जी ने लिखी है। 17वीं में लिखी हृदय प्रकाश हृदय नारायण देव। और इसके बाद हम देखते हैं 17वीं शताब्दी हृदय कौतुक हृदय नारायण देव। 17वीं शताब्दी में अनूप विलास भाव भट्ट। 17वीं शताब्दी में अनूप संगीत रत्नाकर भाव भट्ट। 17वीं शताब्दी में अनुपाकुंश भाव भट्ट। और 1779 से 1804 में राधा गोविंद संगीत सार देवर्षि भट्ट। ब्रजपाल सभाई प्रताप सिंह जयपुर के महाराज। 18वीं शताब्दी में राग तत्व विदुर विभोद श्रीनिवास पंडित। 1783 ईस्वी में संगीत सारामृतम तुलाजीराव भोसले। 1783 में राग लक्षणम तुलाजीराव भोसले। और 1813 में नागमाते आसफी रईस मोहम्मद रजा। 1834 में अभिनव तालमंजरी संस्कृत श्री अप्पा तुलसी काशीनाथ। 1910 में लक्ष्य संगीतम विष्णु नारायण भातखंडे, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। 1910 में लक्ष्य संगीतम जो संस्कृत में है भातखंडे जी ने। 1910 से 34 में अभिनव राग मंजरी संस्कृत विष्णु नारायण भातखंडे। 1934 संगीत पद्धति मराठी विष्णु नारायण भातखंडे। 1910 से 1934 में हिंदुस्तानी संगीत क्रमिक 6 भागों में विष्णु नारायण भातखंडे जी। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 4 है 1900 से लेके 1934 तक, मतलब 10 से लेके 34 तक जो है लक्ष्य संगीतम अभिनव राग मंजरी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति मराठी और हिंदुस्तानी संगीत क्रमिक 6 भागों में, ये चारों हमारी जो है विष्णु नारायण भातखंडे जी ने लिखा है। 19वीं में देखते हैं संगीत तत्वदर्शक विष्णु दिगंबर पुरस्कार। 19वीं शताब्दी में संगीत बाल प्रकाश 5 भाग विष्णु दिगंबर पुरस्कार। 19वीं में राग प्रवेश 20 भाग दिगंबर पुरस्कार। और 19वीं शती यहाँ पे भजन मृत लहरी 5 भाग विष्णु दिगंबर पुरस्कार। 1911 में देखते हैं मारी फुंत गमात उर्दू राजा नवाब अली खां। 19वीं शताब्दी में संगीत शास्त्र के वासुदेव शास्त्री। 19वीं शताब्दी में संगीत राग कल्पद्रुम कृष्णानंदन व्यास। 19वीं शताब्दी में यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक सर सौरेंद्र मोहन टैगोर। 1956 में प्रणब भारती ओमकार नाथ ठाकुर। ये भी पूछा जाता है कि प्रणब भारती किसने लिखा है, तो ओमकार नाथ ठाकुर ने लिखा है 1956 में, ठीक है। तो इस प्रकार आपके ग्रंथ यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और भी कई सारे ग्रंथ हैं, लेकिन इतना याद करना भी काफ़ी कठिन साबित होता है बच्चों के लिए। तो प्लीज़ ग्रंथ ज़रूर पढ़ के जाएँ, एमपी टेट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।